आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए सितंबर महीने के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूं और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, कौन बने हैं? यानी कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुस्तफा अदीब को नियुक्त किया गया है। मुस्तफा अदीब जो कि हसन दियाब की जगह लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है लेबनान की, तो लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है। यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। यहाँ के राष्ट्रपति मिचेल आउन है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कवच 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो दोस्तों, किस देश ने फैसला लिया है? यानी कि भारत ने रूस देश के सैन्य अभ्यास कवच में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इस तनाव का मुख्य कारण भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है, इसलिए भारत सैन्य अभ्यास कवच 2020 में हिस्सा नहीं ले रहा है। क्वेश्चन में बात हुई है रूस की, तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन है और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरू किया है? तो दोस्तों, किस राज्य में शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया है। सी प्लेन ऐसा विमान है जो पानी में चलता है, हवा में उड़ता है और दोस्तों सी प्लेन सेवा का संचालन स्पेस जेट एयरलाइन करेगी। क्वेश्चन में बात हुई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, तो ये 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। गुजरात की लोकसभा से 26 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 182 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने मेड बोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो दोस्तों, किसने विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भारतीय रेलवे ने मेड बोट मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है। मेड बोट मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीजों के संपर्क में आए उन्हें खाना और दवाइयां मुहैया कराना है। क्वेश्चन में बात हुई है भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि लोकसभा के नए सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? तो दोस्तों, किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि CSIR और CMERI ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है। दोस्तों, बात हुई है CSIR की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, बात हुई CMERI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेगा। अगला क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों, कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में अतनु कुमार दास को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसे हिंदी में कहते हैं भारत की
यह भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किसने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, यह पहले स्थान पर रहे हैं, और मर्सिडीज के रेसर वोटेरी वोटास जो कि फिनलैंड देश के हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, और रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपन जो कि नीदरलैंड के हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन सा देश बना है? तो दोस्तों कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता देश भारत और रूस बना है। क्वेश्चन में बात हुई है फिडे की, तो पूरे विश्व में शतरंज खेल को फिडे रेगुलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष आर्कडी डावोरकोविच। अगला क्वेश्चन है, द कोलिएशन ईयर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि द कोलिएशन ईयर्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक प्रणब मुखर्जी हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के पहले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। क्वेश्चन में बात हुई है आईपीएल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल्स और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। क्वेश्चन में बात हुई है अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस जीती है? तो दोस्तों किसने जीती है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस को जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, ये कौन थे? दोस्तों कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है, ये पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, जार बोम्बा नामक बम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों किस देश द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जार बोम्बा नामक बम जो कि रूस देश के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों किस शहर में हुई है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बेंगलुरु शहर में रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। रो रो ट्रेन सेवा स्पेशल परिवहन ट्रेन है, और जिसमें भारी सामान जैसे ट्रक, कंटेनर और भारी सामानों को ले जाया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों कौन नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में उषा पांडे को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है BCAS की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसे हिंदी में कहते हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक उषा पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना है और भारत को स्वच्छ बनाना है। क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा से 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 230 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो
तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि विश्व नारियल दिवस, जो कि 2 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों कौन से स्थान पर पहुंचा है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में अपना देश भारत जो कि 48वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और दोस्तों अपना देश भारत 48वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 जारी की है। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लद्दाख और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेंगे। लद्दाख और लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन में बात हुई है लद्दाख की, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर है। यहाँ की राजधानी लेह और कारगिल है। क्वेश्चन में बात हुई है लक्षद्वीप की, तो इसकी राजधानी कवारती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अविक सरकार को नियुक्त किया गया है। अविक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। क्वेश्चन में बात हुई है पीटीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं अविक सरकार। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि राजकुमार सिंह ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। GTAM एक वैकल्पिक मॉडल है जिसका मकसद नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को बिना दीर्घकालीन खुले बाजार में बिजली बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो दोस्तों किस बैंक ने शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि ICICI बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी को शुरू किया है। यह एक डिजिटल प्रॉपर्टीज एग्जीबिशन है। इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी बात हुई है ICICI बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, पल्लव और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पल्लव और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत के रूप में शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है माइक्रोनेशिया की। इसकी राजधानी पालीकीर है। यहाँ की करेंसी US डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति पीटर एस क्रिश्चियन है। बात हुई है पल्लव की। इसकी राजधानी नेग्रुल मुंड है। यहाँ की करेंसी US डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति थॉमस रमंगे साउ है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मुख्य कोच के रूप में मैनुअल मार्कवेज को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि स्पेस एक्स ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह है जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण निगरानी, मौसम विज्ञान नक्शा बनाने आदि में सहायक होता है। क्वेश्चन में बात हुई है स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 6 मई 2002 को हुई थी। इसके संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। इसके अध्यक्ष गविनी सोटवेल हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है?
तो दोस्तों किस राज्य से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य को कर्नाटक राज्य से जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के तहत 50 छात्र छात्राओं को कर्नाटक राज्य का भ्रमण करा के वहां की संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। क्वेश्चन में बात हुई है कर्नाटक राज्य की, तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं और विधानसभा से 224 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस शहर ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार ने अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। शहर की मदद से शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय प्रबंधन की बेहतरी के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराने में सक्षम बनाना है। क्वेश्चन में बात हुई है उड़ीसा राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि रूस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन में बात हुई है बजाज आलियांज बैंक की, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है और इसके MD एंड CEO हैं तरुण चुंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों की अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। क्वेश्चन में बात हुई है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। यहाँ के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सम्मानित करना और शिक्षा के प्रति शिष्यों को जागरूक करना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबोट टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि सबो टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर के रूप में डेविन ब्रावो को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो दोस्तों कौन सी कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि अडानी ग्रुप भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। क्वेश्चन में बात हुई है अडानी ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इसके चेयरमैन गौतम अडानी हैं। इसके CEO हैं करण अडानी। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेज पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नेज नामक पुस्तक को UNEP ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन में बात हुई है UNEP की। क्वेश्चन में बात हुई है UNEP की, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके कार्यकारी निर्देशक इंगर एडरसन है।
अगला क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। डीवी सदानंद गौड़ा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? दोस्तों किस देश की है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अमेरिका रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन देश में विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित हुआ है? तो दोस्तों किस राज्य में पारित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि असम राज्य में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन में बात हुई है असम राज्य की, तो इसकी राजधानी दिसपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है, और असम के 2 पड़ोसी देश हैं, तो ये पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम की लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं और विधानसभा से 126 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कोविड-19 स्वेब कलेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो दोस्तों किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि टाटा स्टील कंपनी ने कोविड-19 स्वेब कलेक्शन यूनिट को विकसित किया है। कोविड-19 स्वेब कलेक्शन यूनिट एक जोखिम मुक्त और सुरक्षित सैंपल कलेक्शन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन में बात हुई टाटा स्टील की, तो इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन है। इसके सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। जिनमें बात हुई है एससीओ की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 19 सितंबर 2003 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नवरोव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो दोस्तों कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 400 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य ने घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। कमांड कंट्रोल रूम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की देखभाल और निगरानी करेगी। क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल है। मध्य प्रदेश की लोकसभा से 29 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा से 230 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने M3M फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन में बात हुई है हरियाणा राज्य की, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं।
यहाँ के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। हरियाणा के लोकसभा से 10 सीटें हैं, राज्यसभा से 5 सीटें हैं और विधानसभा से 90 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। टॉप 3 राज्य देख लेते हैं। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यापार की स्थितियों को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? दोस्तों किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि पियरे गेस्ली फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। पियरे गेस्ली जो कि फ्रांस के पहले स्थान पर रहे हैं, कार्लोस सेंजे जूनियर जो कि स्पेन देश के हैं ये दूसरे स्थान पर रहे हैं और लॉस स्ट्रोक जो कि कनाडा देश के हैं ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों कौन नियुक्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में लिसा कैंपबेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों किस देश ने अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि श्रीलंका देश ने बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की है। बिम्स्टेक क्वेश्चन में बात हुई है बिम्स्टेक की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना को शुरू किया है? तो दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना को शुरू किया है। वाटरशेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बेहतर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग द कोकून @ 40 पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि ब्रेकिंग द कोकून @ 40 पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक है राधा नायर। यानी कि इन 50 क्वेश्चनों को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, यानी कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।